तत्वार्थ रामायण में प्रेम मूर्ति शबरी में किसी मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा की आशा कभी छोड़ना नहीं। मतंग ऋषि शबरी को परमात्मा आएंगे ऐसी आशा देकर के ब्रह्मलोक सिधार गए। शबरी आशा के ऊपर जीने लगी। परमात्मा की आशा रखना ही महान सुख है। संसार के विषय सुख की आशा रखना ही महान दुख है। संसार सुख भोगने की इच्छा ही महान दुख है। जिसको कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं वही संसार में सुखी है। ऐसा सादा जीवन व्यतीत करो कि कोई सुख भोगने की वासना मन में जागे ही नहीं। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख ना भोगा जाए तो मन व्यग्र हो जाता है और भोगा जाए तो मन अधिक विषय सुख भोगने की इच्छा करता है, चंचल बनता है। वासना जगने से तेज का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प हुआ कि मन में रहने वाली बुद्धि शक्ति क्षीण हो जाती है। मन पर सदा भक्ति का अंकुश रखो। शबरी सेवा करती। शबरी जी विचारती कि मैंने सुना है कि राम लक्ष्मण वन में जूता नहीं पहनते। वे तपस्वी होकर के वन में फिरते हैं। वे बहुत ही कोमल हैं। उनको मेरे घर आना है, इसलिए घर की चारों दिशाओं में शबरी बुहारी करती। इस रास्ते से आएंगे, कदाचित उस रास्ते से आई। इस मार्ग में भी कचरा पड़ा रहे, वह ठीक नहीं। समस्त दिन शबरी का यही धंधा था। शबरी जी श्री राम की प्रतीक्षा करती। राम जी के लिए सुंदर सुंदर फल लेकर के आती। आज आएंगे मेरे राम, ऐसी आशा से सायंकाल तक राम जी की प्रतीक्षा करती। परंतु प्रभु नहीं पधारते। तब शबरी विचार करती कि अब तो अंधेरा हो गया, आज उनको आने की फुर्सत नहीं मिली होगी, अब नहीं आएंगे। मैं पापी हूं इसलिए मेरे घर नहीं आते। अब तक मैं लायक नहीं हुई इसलिए परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते। मैं लायक नहीं इसलिए मेरी सामग्री भगवान जी नहीं आरोपते। राम जी के लिए जो फल एकत्रित किए होते उनको शबरी बालकों को अर्पण कर देती। ऐसी भावना रखती थी कि मेरे राम बालकों में है। कोई गरीब आए तो गरीब में राम जी के दर्शन करती। गरीब को भी वह फल देती। कोई साधु संत आते तो उनको भी फल देती। गाय में भी मेरे राम जी विराजते हैं, ऐसी निष्ठा रख करके गाय को भी फल खिलाती। शबरी नियमित रूप से चारों दिशाओं में बुहारी देती। 2-2 मील तक रास्ते में बुहारी करती और बुहारी करते करते शबरी जी श्री राम श्री राम श्री राम का जप करती। बहुत वर्षों तक शबरी माँ ने इस प्रकार दिव्य तपस्या की। तब करते करते अब शबरी बहुत वृद्ध हो गई। शबरी महायोगिनी थी। शरीर में वृद्धावस्था आई। शरीर अब दुर्बल हो गया था, परंतु आशा रखी थी कि गुरुदेव ने कहा कि तेरे घर राम जी पधारेंगे। श्री राम जी के दर्शन किए बिना मैं नहीं मरूंगी। श्री राम दर्शन के लिए शबरी जीवित थी। शबरी रघुनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही थी। मन में निश्चय था कि श्री राम दर्शन करने के पश्चात मुझे प्राण छोड़ना है। श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे। मैंने सुना है कि अब इस ओर पधारे हुए हैं, परंतु मैं उनको आमंत्रण देने किस प्रकार जाऊं। मैं तो नीच जाति की भील नहीं हूं। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरता है। शबरी को ऐसा लगता है कि परमात्मा को आमंत्रण देने के लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण दे सकता नहीं। अरे राजा को आमंत्रण दो तो क्या वह तुम्हारे घर आएगा? नहीं आएगा। जीव में पहले योग्यता होनी चाहिए। राजाओं के राजा परमात्मा किस प्रकार आ सकेंगे? शबरी जी मन में विचारती कि मैं क्या लायक हूँ। मैं जाति की भील हूँ, अधम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कहा है कि उस परमान से राम जी यहाँ पधारेंगे तो अवश्य, परंतु मेरे आश्रम में नहीं आएंगे। बड़े बड़े ऋषि यहाँ विराजे हुए हैं, वे उनको ले जाएंगे। मेरे घर कहाँ से आएंगे? परंतु राम जी
कोई ऋषि के आश्रम में पधारेंगे तभी मैं दूर से उनके दर्शन कर लूँगी। मैं अधम जाति की भीलनी हूँ, प्रभु मेरे यहाँ पधारेंगे। साथ ही साथ शबरी को ऐसा लगता था कि श्री गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए जरूर आए। रघुनाथ जी चलते चलते पंपा सरोवर के पास पधारे। बड़े बड़े ऋषियों को खबर पड़ी, वे दौड़ते आए। ये ऋषि रघुनाथ जी के पीछे पड़े, रघुनाथ जी को मनाने लगे कि आप मेरे आश्रम में पधारो, आप मेरे आश्रम में पधारो। परंतु राम तो सबसे यही पूछते कि शबरी जी कहाँ हैं, मुझे तो श्री शबरी जी के घर जाना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु ने विचार किया कि इन ऋषियों ने शबरी का अपमान किया है। ये ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, परंतु अभिमानी हैं। तपश्चर्या ठीक है, परंतु तप का अभिमान पतन करने वाला है। ज्ञान ठीक है, परंतु ज्ञान का अभिमान पाप करता है। वही पाप कराता है, पतन कराता है। शब्द ज्ञानी जल्दी नमन नहीं करता, उसके हृदय में ठसक होती है कि मैं ज्ञानी हूँ। चेला बखान करते हैं, इसलिए गुरु को लगने लगता है कि मैं ब्रह्म रूप हो गया हूँ। बहुत से लोगों के द्वारा सम्मान देने के कारण मनुष्य भान भूल जाता है। इसके उपरांत सेवा समरण में उपेक्षा जग जाती है और अभिमान किसी को झुकने नहीं देता। विनय जहाँ होती हैं वहीं समस्त सद्गुण आते हैं, और जहाँ अभिमान होता है वहीं समस्त दुर्गुण आते हैं। अभिमान पतन कराता है। जहाँ तक अहंता ममता होती है वहाँ तक ज्ञान नहीं पचता है। ज्ञानियों को विघ्न करने वाला अभिमान है। अभिमान के मूल में क्रोध है। तप से विघ्न करने वाला ये क्रोध ही है। जीव जब सर्वस्व छोड़ करके परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जब स्वयं के अभिमान को छोड़ देता है, जब जीवत्व भूल जाता है, उस समय ईश्वर भी ईश्वरत्व भूल जाता है और जीव के साथ रमन करता है। जीव अभिमान में अहम रखता है। जीव मानता है मैं शास्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। तो भगवान उससे कहते हैं कि मैं तेरा दादा लगता हूँ, तुझे यदि मेरी परवाह नहीं है तो मुझे तेरी क्या परवाह है। जीव अहंता ममता ना छोड़े तब तक भगवान मिलते नहीं। जीव मैंपन अर्थात अभिमान नहीं छोड़े तब तक उसे भगवत दर्शन नहीं होते। जब तक के अहंकार है तब तक भगवान आते नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ हरि नहीं, और जहाँ हरि वहाँ अहंकार नहीं। राम जी ने विचार किया कि मुझे किसी के आश्रम में जाना नहीं। राम जी ऋषियों से पूछने लगे कि शबरी कहाँ है। जिस दिन प्रभु पधारे उस दिन शबरी घर में थी। श्री राम का जप करते हुए बैठी थी। शबरी को आशा नहीं कि श्री राम उनके घर पधारेंगे। शबरी को ऐसा लगता कि आज तक मैंने बहुत प्रतीक्षा की, परंतु वे आए नहीं। मैंने सुना है कि वे इस ओर पधारे हैं। उनको तो कोई ऋषि अपने आश्रम में ले गए होंगे। श्री राम मेरे यहाँ नहीं आएंगे। परंतु जो संपूर्ण जीवन भर परमात्मा की खोज करते हैं, उनकी खोज करते हुए किसी दिन परमात्मा उसके घर आते हैं। 12 वर्ष तपस्या करें उसको अवश्य सिद्धि मिलती है। परमात्मा ने शबरी के चरित्र से ज्ञान दिया है कि समस्त जीवन जो मुझको खोजता है उसे एक दिन मैं खोजने निकलता हूँ, मिलता। मुझको सदैव खोजते रहो। जो मुझे सब में सतत खोजता है उसे खोजता हुआ मैं आता हूँ। महाभारत में कथा आती है कि द्वारका नाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। वहाँ धृतराष्ट्र उनको अपने राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण देते हैं। 56 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार कराई जाती है, परंतु भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विचारते हैं ये जीव लायक नहीं हुआ, इसका हृदय कुटिल है, मुझे इसके घर नहीं जाना है।
सभा में बड़े बड़े राजा विराजे हुए थे। राजाओं को आशा था कि श्री कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे। भगवान जी ने राजाओं को भी स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने कहा, सबको अस्वीकार करते हो तो क्या आज भोजन नहीं करना है? भोजन का समय हो गया है, कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपत्ति हो तो मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारो। भगवान विचार करने लगे कि ब्राह्मण बहुत विद्वान हो जाए तो ज्ञान अभिमान उसको मारता है, और अपाढ़ रह जाए तो अज्ञान मारता है। मुझे किसी ब्राह्मण के यहाँ जाना ही नहीं। द्रोणाचार्य और समस्त ब्राह्मणों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। भगवान जी ने कहा, आज गंगा किनारे एक भक्त के यहाँ मुझे जाना है। भगवान के साथी को आज्ञा की कि विदुर जी की झोंपड़ी की ओर रथ ले चलो। भगवान जी ने निश्चय किया हुआ था कि मेरा विदुर बहुत समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे, आज मैं वहां जाऊंगा। ईश्वर विदुर जी विचारते हैं कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूं, इसलिए भगवान मेरे घर नहीं आते। झोंपड़ी का द्वार बंद करके विदुर जी और उसकी पत्नी भगवान जी का कीर्तन कर रहे थे, परंतु उनको खबर नहीं थी जिनका वे कीर्तन कर रहे थे वे ही आज उनके आकर द्वार खड़े थे। मनुष्य का जीवन पवित्र बनेगा तो भगवान बिना से निमंत्रण इसके घर आएंगे। आज शबरी के आश्रम में श्री राम लक्ष्मण पधारे हैं। शबरी को अतिशय आनंद हुआ। जगत के मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांड स्वामी मेरे घर पधारे। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करते करते शबरी निशब्द हो गई। प्रभु ने वल्कल वस्त्र धारण किया हुआ है, माथे पर सुंदर जटा मुकुट है, श्री अंग मेघ के समान श्याम है, लक्ष्मण जी गोरे हैं। सत्सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। शबरी ने धर्म के 2 आसन दिए, उन आसनों पर श्री राम लक्ष्मण विराजे। श्री राम लक्ष्मण के दिव्य प्रेम को देख करके शबरी दर्शन में इतनी तन्मय होगी कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। परमात्मा के दर्शन करते करते आंखों में आंसू आए और प्रभु का स्वरूप भी बराबर ना दिखे, उस दिन ही बराबर दर्शन होते हैं। दर्शन करते हुए आंखों में आंसू ना आए तब तक बराबर दर्शन होते ही नहीं। सेवा करते समय हृदय पिघले और आंखों में से आंसू निकले तो मानना की सेवा की। शबरी राम जी के सम्मुख विराजी हुई थी, परंतु आंखें आंसुओं से भर जाने के कारण मैं बराबर दर्शन नहीं कर सकती थी। परमात्मा आज मेरे घर पधारे और मैं हीन जाति की एक भील नहीं। मेरे घर पधारे मेरे भगवान कैसे उदार हैं, इनका क्या स्वागत करूं, इनको क्या अर्पण करूं। शबरी ने बीन बीन कर सुंदर बेर रख रखे थे, श्री रामचंद्र जी के लिए तैयार करके रखे हुए वे फल शबरी ने श्री रघुनाथ जी को निवेदन किए। बारंबार वंदन करके कहा, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ना में मैं मति मंद अघारी। महाराज मैं तो हीन जाति की हूँ, अधम हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, पूरे दिन में श्री राम करती हूँ। आपने मुझे अपनाया, इससे मैं आज के तात होगी। मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं, कोई सुख भोगने की तन की वासना नहीं। बहुत वर्षों से एक ही संकल्प है, श्री राम आएंगे, उन्हें मैं अपनी आंखों से निहारूंगी। मेरी आपके पास कोई याचना नहीं, परंतु आप आरोगेंगे और मैं दर्शन करूं। शबरी का मनोरथ था कि परमात्मा आएंगे और मैं दर्शन करूं। वेद में ऐसा वर्णन आया कि ईश्वर को भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, परमात्मा तो निष्काम है। संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, अर्थात जीव और शिव।
ये जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है। अन्य पिप्लम स्वादुवती, परंतु ये दुर्बल है, बहुत दुखी है, जबकि शिव रूपी पक्षी परमात्मा फल खाता नहीं, साक्षी रूप से निहारता है, फिर भी पोषता है। परमात्मा खाता नहीं, भगवान तो जगत को खिलाता है, जगत का पोषण करता है। भगवान विश्वम्भर हैं। अरे भगवान जी को भूख लग जाए तो फिर जगत में क्या बाकी रहेगा? परमात्मा खाते ही नहीं। ज्ञानी लोग मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निर्विकार है, वे कुछ खाते नहीं। ब्रह्म खाता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। जो ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि परमात्मा खाता नहीं, उनको स्वयं को तो खाना ही पड़ता है। परमात्मा कहते हैं, इन ज्ञानियों के घर रह करके मुझे नित्य एकादशी करनी पड़ती है। ज्ञानी पुरुष अपने पेट की पूजा करते हैं और मुझे भूखा रखते हैं। परमात्मा खाते नहीं। वेदांत का ये सिद्धांत दिव्य है, परंतु परमात्मा कभी कभी खाते हैं, ये भी सच्चा है। वेदांत का सिद्धांत खोटा नहीं। ईश्वर नित्य तृप्त हैं, ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप हैं, परंतु आनंद में भगवान जी को भी भगत का प्रेम दे करके खाने की इच्छा होती है। भगवान जी का ये सिद्धांत भी सच्चा है। ईश्वर तृप्त हैं, परंतु किसी भक्त के हृदय में अत्यंत प्रेम उभरे, उस समय निष्काम भी सकाम बन जाते हैं, उसी समय भगवान आरोग्यते हैं। ईश्वर तो निष्काम है, परंतु शबरी जैसा प्रेम हृदय में प्रकट हुआ हो तो वह प्रेम निष्काम ईश्वर को सकाम बना देता है। आज श्री राम जी को भी भूख लगी है। शबरी का मनोरथ था कि श्री राम आरोगे और मैं इन आंखों से देखूं, इसलिए श्री राम जी को भूख लगी। शबरी से कहा कि माँ, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दो। शबरी ने मेवा अर्पण किया। श्री राम लक्ष्मण उसे आरोगने लगे। परमात्मा श्री राम सर्वतंत्र स्वरूप होने पर भी प्रेम परतंत्र हैं। जीव परमात्मा को परिपूर्ण प्रेम देता नहीं, इसलिए परमात्मा उससे दूर रहते हैं। परमात्मा पूरा 16 आने प्रेम मांगते हैं। प्रेम परमात्मा को परतंत्र बनाता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को राजी करने के लिए बहुत पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं। शीर बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, द्रव्य बल, इन सब की अपेक्षा प्रेम बल अति श्रेष्ठ है। प्रेम बल के आगे अन्य सभी बल गुण हैं। सभी प्रकार के बलों की अपेक्षा प्रेम बल अति श्रेष्ठ होने से परमात्मा के साथ प्रेम करो। द्रव्य बल अथवा ज्ञान बल से परमात्मा को जीत सकते नहीं, परमात्मा को प्रेम बल से जीत सकते। परमात्मा के साथ प्रेम करना हो तो जगत के पदार्थों के साथ का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के साथ प्रेम तब होता है जब जीव जगत के पदार्थों के साथ का प्रेम छोड़ता है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञान इत्यादि की सहायता ओछी है, शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं। शब्द ज्ञान अनेक बार भक्ति में विघ्न करता है। बहुत पढ़ने से क्या प्रभु प्रसन्न होते हैं? जिन्हें बहुत ज्ञान होता है उनको कपट करने में अथवा दूसरों को धोखा देने में तनिक भी भय लगता नहीं। बहुत विद्वान तो ठाकुर जी को भी धोखा देते हैं। विद्वान लोग चर्चा बहुत करते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ करते हैं। बहुत से विद्वान बहुत तर्क कुतर्क करते हैं, वे फिर भगवान की सेवा स्मरण बराबर कर सकते नहीं। आरंभ में तो श्रद्धा रख करके सेवा स्मरण किए बिना चलता ही नहीं। बीमार में भी अंधश्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से अनेक रोगी बिगड़ जाते हैं, फिर भी ठीक करेगा, ऐसी श्रद्धा रखनी पड़ती है। डॉक्टर से कहो कि पहले चमत्कार बताओ, तब दवा लेंगे तो वह बता सकेगा नहीं। डॉक्टर में विश्वास न रखो तो डॉक्टर दवा नहीं देता।
और दवा पेट में गए बिना रोग जाता नहीं। व्यापार में जिस प्रकार श्रद्धा रखनी पड़ती है उसी प्रकार परमार्थ में भी रखनी पड़ती है। बहुत पढ़े लिखे मनुष्य में एक मोटा दोष आ जाता है, जो बहुत विद्वान होता है वह चमत्कार के बिना नमस्कार करता ही नहीं। वह कहता है कि पहले तुम्हारे बाल कृष्ण कोई चमत्कार करें, पीछे उनकी पूजा करूंगा। चमत्कार बताओ, इसके पश्चात तुम्हारे ठाकुर जी को नमस्कार करूंगा। पहले चमत्कार, पीछे नमस्कार। ये व्यवहार का कायदा है। भगवान ऐसा कहते नहीं। ईश्वर के पहले नमस्कार, पीछे चमत्कार है। अत्यंत श्रद्धा से सेवा स्मरण करो, उसके पीछे वे चमत्कार दिखाते हैं। ईश्वर का सेवा स्मरण करो, फिर देखो कैसा परिवर्तन आता है, कैसा चमत्कार होता है। तनिक विचारो, ये जगत क्या चमत्कार नहीं? फूल में सुगंध किसी प्रकार रमी है। एक तनिक से बीज में से इतना विशाल वट वृक्ष निकल आता है, किस प्रकार हो जाता है? नारियल के अंदर भगवान पानी किस प्रकार भरते होंगे? ये सब चमत्कार नहीं तो क्या है? चमत्कार के बाद नमस्कार, ये तो अभिमान है। चमत्कार के बिना नमस्कार ही मानवता है, यही विनय है। बहुत विद्वान लोगों ने अंधश्रद्धा नहीं होती, उनका ऐसा विचार होता है कि महाराज कुछ चमत्कार बताएं तो उसके बाद मैं मानूं। सच्चा संत कोई भी दिन चमत्कार करते ही नहीं। चमत्कार तो जादूगर करते हैं। जिसे बहुत पैसा कमाने की इच्छा है, जिसे प्रतिष्ठा का मोह है, वे चमत्कार करता है। मुझे लोग सम्मान दें, ऐसी इच्छा संत की होती नहीं। संत को धन और मान का मोह नहीं होता। वह चमत्कार दिखलाता है। कोई संत बुद्धिपूर्वक चमत्कार करता है तो उसकी बहुत दिन की हुई तपस्या के पुण्य का नाश होता है। सिद्धि मिलती है, इससे प्रसिद्धि बढ़ती है, प्रसिद्धि बढ़ती है, उससे ज्ञानी साधन छोड़ देता है, साधन छूट जाता है, इस कारण से वह प्रभु से विमुख हो जाता है। ज्ञानी महात्मा को ये माया सिद्धि फंसाती है, पीछे माया जोर से धक्का मारती है। ये जितना ऊंचा चढ़ा होता है उतना ही नीचे गिर पड़ता है। सच्चे ज्ञानी महात्मा सिद्धि का उपयोग नहीं करते। पढ़े लिखे लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई चमत्कार बताए तब फिर हम माने। एक गांव हमको अनुभव हुआ, एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि महाराज तुम कथा में कहते हो कि ठाकुर जी को अर्पण किए बिना पानी भी मत पियो, परंतु कथा सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि घर में ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, परंतु तुम सिद्ध कर दो कि भगवान जी को जो भोग अर्पण करते हैं वह भगवान जी आरोगते हैं। तुम कहते हो उसे हम मानने को तैयार नहीं। ये जो विज्ञान का युग है, तुमको सिद्ध कर देना पड़ेगा। भगवान खाते नहीं पीते नहीं तो पीछे भगवान जी को भोग रखने की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी का भोग रखने के बाद भी तनिक भी घटता नहीं। ठीक है, इस युग में भगवान प्रत्यक्ष आरोगने लगे तो लोग ठाकुर जी की थाली धरे भी नहीं। ये तो जानते हैं कि जितना धरेंगे उतना प्रसाद वापस मिल जाने वाला ही है। आजकल के लोग जितनी जितनी शंका करते हैं उसमें एक भी शंका ऐसी नहीं कि जिसका समाधान व्यास महर्षि ने तथा वाल्मीकि जी ने लिखी ना हो। भगवान आरोगते हैं, ये बात सत्य है, और वजन घटता नहीं, ये भी सत्य है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ऋषियों ने जो ग्रंथों की रचना की है ये अत्यंत विचार पूर्वक की है। ये ग्रंथ क्या किसी को धोखा देने के लिए लिखे गए हैं? बंगलों में रहने वाला और विलासी जीवन बिताने वाला झूठ बोलता है। हमारे ऋषि तो बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। वे दाल भात भी खाते नहीं, फल और जल से ही उनको संतोष था। वे लंगोटी पहनते थे,
वृक्ष के नीचे रहते थे। ऐसे ऋषियों ने जो कुछ लिखा है वे सब ही उचित है। शास्त्र का कोई सिद्धांत समझ में ना आवे तो शास्त्र खोटा है, ऐसा बोलने का साहस मत करो। ऐसा मानो कि बुद्धि खोटी है, मेरी बुद्धि पाप से बिगड़ी हुई है और इस कारण शास्त्र में लिखे हुए को मैं समझ नहीं सकता। शास्त्र सच्चा है। शास्ति इति शास्त्र, हित का शासन जो करता है वह शास्त्र है। क्या करना क्या ना करना इसका निर्णय शास्त्र से पूछ करके करो। किसी को धोखा देने के लिए ये ग्रंथ नहीं लिखेंगे। समाज को सन्मार्ग बताने के लिए ऋषियों ने बहुत दुख सहन करके हमारे लिए इन ग्रंथों की रचना की है। ऋषियों का अपने सिर पर बहुत बड़ा ऋण है। ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया है, इसी से तो श्रावणी के दिन ऋषियों का पूजन होता है। ऋषियों का तर्पण रोज करना पड़ता है। परमात्मा को तुम जो कुछ अर्पण करते हो उसे भगवान आरोकते हैं, ये बात सत्य है। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष आरोकते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांग कर भी खाते हैं। प्रेम होने पर तो कन्हैया कहते हैं कि तुम मेरे लिए माखन ले आ। गोपियों के माखन में मिठास थी या गोपियों के प्रेम में? जो परमात्मा जगत को खिलाता है वह गोपियों से मांग करके माखन खाता है। कन्हैया के माखन मांगने पर गोपियां कहती हैं तुम थोड़ा नाचो तो तुम्हें माखन दे। तब कन्हैया गोपियों के आगे नाचने लगते हैं। ताही अहिर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। क्या छाछ माखन के लिए कन्हैया नाचते हैं? परमात्मा को नचाता है गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण जगत को नचाते हैं, परंतु यही श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के आगे नाचने लगते हैं। अरे गोपियों का प्रेम तो ऐसा है कि कन्हैया अधिक माखन मांगने की भी कहाँ आवश्यकता मानते हैं। ये तो स्वयं ही गोपियों के घर में माखन लेकर के आरोगने लग जाते हैं। जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष आरोकते हैं। जहाँ ओछा प्रेम है वहाँ भगवान सुगंध रूप से आरोकते हैं, गंध द्वारा आरोकते हैं, रस रूप से आरोकते हैं। ये गुलाब का फूल है, गंध लेने के पहले तुम इसका वजन करो और गंध लेकर फिर इसका वजन करो, वजन घटेगा नहीं। एक मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि फूल में से ये सुगंध खींच लेता है, फिर भी फूल का वजन घटता नहीं। फूल में से ये सुगंध खींच लेता है, फिर भी फूल को धक्का लगता नहीं। अरे फूल का वजन नहीं घटता तो क्या ऐसे माना जाए कि सुगंध ली ही नहीं गई? परमात्मा रस रूप है। उपनिषद में आया है रसो वे सा। परमात्मा रस रूप है, रस भोगता है। इसलिए परमात्मा को तुम जो सामग्री अर्पण करते हो उसमें से दिव्य रस को भगवान खींच लेते हैं। जिस प्रकार मनुष्य फूल में से सुगंध खींच लेता है, उसी प्रकार परमात्मा रस को खींच लेते हैं। परमात्मा रस रूप से आरोकते हैं। तर्क कुतर्क मत करो, वाद विवाद ना करो। अपने ऋषियों के वचन में विश्वास रख के सेवा पूजन करो। अंधश्रद्धा बिना भक्ति सफल नहीं होती। ईश्वर कहते हैं कि ये सब मैंने बनाया, मैंने तुझे दिया, तो मुझे अर्पण करता है, इसमें क्या एहसान करता है? परंतु मुझे अर्पण किए बिना खाता है तो हराम खोर है। ईश्वर को खाने की इच्छा नहीं, ईश्वर तो निष्काम है। भक्तों को राजी करने के लिए भगवान आरोकते हैं। जहाँ साधारण प्रेम है वहाँ परमात्मा रस रूप से आरोकते हैं। हाँ, तो जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष आरोकते हैं। भावना देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी के तंदुल द्वारकानाथ प्रत्यक्ष आरोकते हैं। विदर जी की भाजी परमात्मा ने प्रत्यक्ष आरोगी है। मीराबाई
भोग धरती उसे ठाकुर जिया रोकते। वैष्णव के हृदय में अतिशय प्रेम ना उभरे तब तक परमात्मा को भूख लगती नहीं।